स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडिक्वेट एकेडमी में। मैं गौतम सर और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए इंग्लिश से जो हमने लिया है चैप्टर, जो टॉपिक हमने लिया है आज कवर करेंगे हम फॉर्मेट ऑफ लेटर ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, तो इंक्वायरी लेटर का जो फॉर्मेट है वो किस तरीके से हम लिखते हैं। अगर हमें कुछ भी चीज़ मंगानी हो, अगर इंक्वायरी करनी हो, एज अ इंक्वायरी हमारी बहुत सारी चीज़ों की होती है। जब मैंने आपको बताया कि जब हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्लास में जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, अगर स्पोर्ट्स टीचर हो स्कूल के अंदर, तो अगर आपको कहीं से अगर आपको मंगाने का स्पोर्ट्स के आइटम, जैसे मान लो सपोज़ दैट कि फुटबॉल बॉल वगैरह, बैट वगैरह, रैकेट वगैरह, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इंक्वायरी लेनी होगी पहले कंपनी से। तो उसके लिए हमें कैसा फॉर्मेट बनाना होगा उसको हम जानते हैं। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले लेफ़्ट साइड में मेंशन करना होगा सेंडर एड्रेस। क्या मेंशन करना होगा, सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस मतलब क्या होता है, जो भी लेटर लिख रहा है, तो मतलब जो लेटर लिखते हैं उसको हम क्या डालते हैं, सेंडर एड्रेस। फिर हम क्या डालेंगे, डेट। तो डेट कब की है हम वो डालेंगे। ठीक है, उसके बाद रिसीवर एड्रेस। तो रिसीवर एड्रेस आपको दिया जाएगा कहाँ पर, आपके क्वेश्चन में ही मेंशन होगा। क्लियर है, जिस तरीके से आपने वो प्लेसिंग ऑर्डर किया सेम वैसे इसमें होता है, बस फॉर्मेट तो वही होता है सेम। फिर सब्जेक्ट, आप किसके लिए इंक्वायरी करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे बुक्स की होती है, स्पोर्ट्स के आइटम्स की होती है, और भी चीज़ों की होती है, मेडिकल लाइन के अंदर भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। और कई बार तो क्या होता है, जैसे मान लो सपोज़ कि आपने कई बार मुझे भी क्या फ़ोन आता है कि सर आपके ट्यूशन में ये साइंस सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार की इंक्वायरी है। तो ये क्या है, ये वर्बल कम्युनिकेशन कर लेते हैं, लेकिन ये क्या है, ये लेटर फॉर्म है। तो लेटर फॉर्म में हम क्या करते हैं, लिख के करते हैं, लेकिन हमारा टेलीफोनिक में क्या होता है, हम फ़ोन करके डायरेक्टली पूछ लेते हैं। तो अगर हम लेटर फॉर्म में करते हैं अगर कहीं भी, तो हमारा क्या होगा, तो हम इस तरीके से फॉर्मेट को लिखेंगे। फिर उसके बाद सॉल्यूटेशन आएगा हमारा, डियर सर और मैम जो भी है। अब आते हैं हम इसके बाद हमें क्या क्या मेंशन करना है वो जानते हैं हम। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम डालेंगे आई एम गौतम प्रसाद, रेसिडिंग एट B8 मंडावली। आई रीड हेयर्ड अबाउट योर कंपनी, मैंने आपकी कंपनी के बारे में पढ़ा, इन न्यूज़पेपर एंड डेटेड ऑन दिस। तो वो उन्होंने जो कंपनी ने जो अपना आर्टिकल जिस दिन न्यूज़पेपर में डाला था उसका डेट हमें डालना है। ठीक है ना, क्योंकि हमने पढ़ा, दैन उसके बाद हमने इंक्वायरी की। फ्रॉम माई फ्रेंड आई वॉन्ट टू एन इंक्वायर अबाउट टू द ऑर्गेनाइजेशन, हमें करना है जो भी आपका दिया गया है। मैंशन द थिंग्स वॉन्ट टू इंक्वायरीज, आपको मेंशन करनी है आपको किस चीज़ की इंक्वायरी चाहिए। दूसरा, इफ़ इंक्वायरी इज़ द बीइंग मेड फॉर एनी कोर्स देन द इंक्वायर अबाउट टू द ड्यूरेशन। अगर मान लो कोई कोर्स है, सपोज़ मान लेते हैं हम क्या, हम दृष्टि IAS से हम क्या कर रहे हैं, UPSC का हम कोर्स करेंगे। ठीक है, वो कितने साल का होगा, तो हम उससे क्या पूछेंगे, अगर कोर्स की बात है तो हम उससे ड्यूरेशन पूछेंगे। ड्यूरेशन मतलब क्या होता है, कितने टाइम पीरियड तक चलेगा ये कोर्स। ठीक है, दूसरा फिर भाई फीस क्या होगी, और क्या पूछेंगे हम, टॉपिक आप क्या क्या कवर करवाओगे। ठीक है, दूसरा हॉस्टल फैसिलिटीज़ है या नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें हम किसके बारे में पूछेंगे, जब हम किसी से कोई कोर्स वगैरह के बारे में हम पूछते हैं। तो कई बार हम क्या करते हैं, MBA करते हैं, है ना, कई बार हम क्या करते हैं, BBA करते हैं, दैट इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स। तो इसकी इंक्वायरी करने के लिए हम उसके लिए हम क्या पूछेंगे, फ़ीस, ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ों के हम पूछते हैं। अगर हम बात करते हैं दूसरी चीज़ों की, इफ़ इंक्वायरी बीइंग द मेड ऑफ द ट्रिप, अगर हम किसी ट्रिप की बात करें, चलिए भाई हमें जाना है कहाँ, ऑल इंडिया टूर करना है हमें ट्रिप, तो हमने भाई किसी क्या है, ट्रैवल एजेंसी को पकड़ा और हमने भाई इंक्वायरी की कि भैया आप हमें कितने दिन तक घुमाओगे और पैकेज क्या है। तो अब उसने जैसे मान लो सपोज़ बोला 2 लाख रुपए है। ठीक है, तो उन्होंने बोला भाई कि हम 10 स्टेट में आपको घुमा देंगे 2 लाख में। वैसे इतना पॉसिबल तो नहीं है 2 लाख में भाई 10 स्टेट घुमाना। तो वो बोल रहा है अगर मैं आपको 10 स्टेट घुमाऊंगा तो मान लो सपोज़ दैट कि वो कहाँ कहाँ घुमाएगा, कितने दिन स्टे रहेगा, कहाँ कहाँ पे क्या क्या देगा मील, तो वो सारी चीज़ें हमें उससे पूछनी है। तो हमें ड्यूरेशन पूछना है, एक्सपेंसिव पूछना है, और फैसिलिटी क्या क्या प्रोवाइड कराएगा वो चीज़। तो ये ट्रिप का है, और एक हमने किसका बताया, कोर्स का। लेकिन तुम्हारे में किस चीज़ का आएगा, मोस्टली कोर्स का आएगा, क्योंकि तुम क्या हो, एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हो अभी। क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट। उसके बाद वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। अब हम क्या करेंगे, हमने इंक्वायरी की, अब हम क्या करेंगे, उन्हें ये भी बोलेंगे भैया हम आपका क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि आप हमें कब तक कोटेशन भेजोगे।
क्योंकि भाई ये बताएंगे ना कि भाई हम क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं। फिर उसके बाद योर सिंसियरली, आपका नाम और आपका डेजिग्नेशन, बस इतनी सी है। क्योंकि ये प्लेसिंग ऑर्डर से बहुत ही ईजी है, क्योंकि हमें इंक्वायरी करनी है, डायरेक्ट सिंपल वर्ड में हमें करनी है। ड्यूरेशन, टाइम, फीस जो भी है, ये सारी चीज़ें, फैसिलिटी क्या क्या प्रोवाइड करवाएंगे वो चीज़। इसमें कोई डाउट? तो सबसे पहले दोबारा से हम बताते हैं आपको, सेंडर एड्रेस के अंदर हमारा एड्रेस आएगा, जो लेटर लिखेगा, जो इंक्वायरी क्या करेगा, जो इंक्वायरी पूछेगा। दूसरा डेट, जब आप लेटर लिख रहे हो जब की डेट आएगी। और तीसरा हमारा क्या आएगा, रिसीवर, मतलब जो इसे इस लेटर को क्या करेगा, रिसीव करेगा। ठीक है, जैसे मान लो आप सपोज़ मान लो कि मैंने फ़ीस के बारे में पूछा, ठीक है, कोर्स के बारे में, तो मैंने भाई आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेज को, जो वहाँ के एडमिशन इंचार्ज है, मैंने उनको लेटर लिखा, इंक्वायरी लिखी कि भैया बीबीए कोर्स के लिए फ़ीस कितनी होगी, ड्यूरेशन क्या होगा, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें, हॉस्टल फैसिलिटीज़ है या नहीं है, वो सारी चीज़ें हमें पूछनी है। ठीक है, क्लियर है। और बात से आपके 10th के लेवल पे वही आएगा, जब आप 11th क्लास में जा रहे हो तो पब्लिशर को आपको लेटर लिखना है। तो पब्लिशर को लेटर लिखने के लिए आपको क्या, आप क्या क्या पूछोगे भाई, क्योंकि आजकल तो बुक बहुत सारी आ गई है, अलग अलग राइटर की आ रही है, तो आपको उस पर्टिकुलर राइटर का नाम बताना है, वो बतानी है कौन कौन सी बुक चाहिए आपको, अकाउंट्स की चाहिए, क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें। ठीक है, क्लियर है। तो ये ऐसे आएगा। तो ये हमारा पूरा फॉर्मेट है। जो ये रेड लाइन है ये सारी आपको लिखनी नहीं है, अपने आप तरफ से मेंशन करनी है, ब्लैक वाली लाइन पूरी आपको मेंशन करनी है। ठीक है, याद रखना।